मैडम लोग बेचारे कितना मेहनत कर रहे हैं। अरे लिखिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये टर्म्स लिखेंगे हम लोग। लिखिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसको कई कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे। देखो हर जगह अलग अलग चीजें हैं, उनको समझते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? पूरे थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम टारगेट करके बोलेंगे तो हम लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा भाई? चेंज इन वॉल्यूम जीरो आएगा। चेंज इन प्रेशर क्या आएगा भाई? जीरो आएगा। चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा? जीरो। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। पूरे थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम टारगेट करके बोल रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो आएगा, चेंज इन प्रेशर भी जीरो आएगा, चेंज इन टेम्परेचर भी जीरो आएगा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स भी क्या आएगा? जीरो। लेकिन इस इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा कैटेगराइज करें, है ना, तो देखेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है ना, इसकी बात करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इनकी बात करेंगे तो इसमें अलग अलग है। इनमें से कुछ होंगे, क्या क्या होंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखिए आप थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, लिखिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। लिखिए आप मैकेनिकल, मैकेनिकल की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी कहो तो आप लिखवा दूं। लिखिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जल्दी से लिखो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, शॉर्ट में ऐसे लिख लो, नो प्रेशर ग्रेडियंट विथ टाइम, नो प्रेशर ग्रेडियंट विथ टाइम, नो प्रेशर ग्रेडियंट विथ टाइम, नो प्रेशर ग्रेडियंट विद व्हाट? टाइम। ग्रेडियंट का मतलब समझते हो आप क्या होता है? ग्रेडियंट वर्ड से फेमिलियर हैं आप लोग? अगर ग्रेडियंट कहीं लिखकर आता है इसका क्या मतलब है? ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन ए फिजिकल क्वांटिटी, चेंज इन ए फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू, चेंज इन ए फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, चेंज इन ए फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, चेंज इन ए फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? डिस्टेंस। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आ रहा है तो हम बोलेंगे उसका वो ग्रेडियंट है। जैसे हमने कह दिया वेलोसिटी ग्रेडियंट, जैसे एक टर्म आएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है डीवी बाई डी एक्स। मतलब वेलोसिटी में चेंज किसके रिस्पेक्ट में? पोजीशन के रिस्पेक्ट में। या इसी को लिखेंगे डीवी बाई डी एस, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? पोजीशन या डिस्टेंस। और जैसे आता है अभी टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये वर्ड बार बार सुनने को मिलेगा अभी आगे हमें। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या है? चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है उसको बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। यहां है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। टाइम के साथ क्या आ रहा है भाई? जीरो आ रहा है, मतलब प्रेशर में कोई चेंज नहीं है। जब प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा। जब किसी सिस्टम के अंदर प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे क्या है? वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये सारे टर्म्स आप जानते रहना है। हर एक सब्जेक्ट की अपने टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, वर्ड्स हैं, उस पर कमांड बनाइए और सीखते चलिए क्या है क्या नहीं, ताकि जब उस सब्जेक्ट का आंसर आप लिखें तो ये सब वर्ड्स आप यूज कर पाओ जहां जो जरूरत पड़े। ठीक है, डन, लिखा भाई? तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? किसी सिस्टम में नो प्रेशर ग्रेडियंट विथ व्हाट? टाइम। प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अभी हम लिखेंगे क्या? थर्मल इक्विलिब्रियम। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लिखिए थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? लिखिए थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है?
नो टेम्परेचर ग्रेडियंट विथ टाइम, नो टेम्परेचर ग्रेडियंट विथ टाइम, नो टेम्परेचर ग्रेडियंट विथ व्हाट टाइम। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, कब दो बॉडी सिस्टम को हम थर्मल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे, कब बोलिएगा, कब हम दो बॉडी सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे भाई, जब दो बॉडीज को एक दूसरे को हम कांटेक्ट में रखें। ध्यान समझना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि यही वर्ड बार बार आएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। अभी हम बात करने वाले हैं, जैसे दो बॉडीज हैं, दो बॉडी हैं एक दूसरे को कांटेक्ट में रखी गई है भाई, दोनों के टेम्परेचर लेवल क्या है, अलग अलग है। T1 है, ये क्या है, T2 है। सपोज करिए T1 T2 से ज्यादा है, T1 T2 से क्या है भाई, ज्यादा है। अगर T1 T2 से ज्यादा है तो आप मुझे बताओ हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी, T1 वाली बॉडी से T2 वाली बॉडी में होगा। हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगा भैया, यहां से इधर ही ट्रांसफर होगा। क्लियर है ना। कब तक ट्रांसफर होगा, हीट कब तक ट्रांसफर होगा, जैसे दो खड्डे हैं, एक खड्डे में खूब पानी भर दीजिए आप, दूसरे खड्डे को खोद कर रखिए, उसमें बिल्कुल पानी नहीं है, कि जिस खड्डे में पानी है उसमें बीच में कहीं से होल कर दो तो पानी दूसरे से खाली वाले में जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों में वाटर का लेवल क्या ना हो जाए, इक्वल हो जाए, सेम ना हो जाए। तो इससे हीट इसमें ट्रांसफर हो रहा है, कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम, जब दो बॉडी हैं दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट में रखें, दोनों का जो टेम्परेचर लेवल है सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब कोई हीट फ्लो नहीं हो रहा है, तो अब कहेंगे कि दोनों बॉडीज किसमें हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो लिखिए थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, two bodies are said to be at thermal equilibrium, two bodies are said to be in thermal equilibrium, two bodies are said to be in thermal equilibrium, two bodies are said to be in what, thermal equilibrium, if they are at same temperature level, if they are at same temperature level, that is no heat will flow, that is no heat will flow between them, कोई हीट फ्लो नहीं होगा इनके बीच में, नो हीट विल फ्लो बिटवीन देम। लेकिन यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना है मुझे, वो ये है, क्या समझना जरा, ये है क्या कि मान लीजिए इस बॉडी का हमने पॉइंट ये लिया, इस पॉइंट को हम ए कह रहे हैं, इस बॉडी को पॉइंट हमने यहां पर दे दिया पॉइंट बी है, इसी बॉडी पे हमने पॉइंट यहां पर लिया सी, दूसरी बॉडी पे मान लेते हैं यहां पर पॉइंट क्या है, ये डी है, ये पॉइंट क्या है भाई, ई है। चाहे जो भी पॉइंट लो, जहां भी लो, बहुत समझना इंटरेस्टिंग चीज भैया, तो जरूरी बात हो रही है, कुछ बता रहे हो क्या उन्हें, तुम्हें दिख रहा है इनके आगे से पक्का। अब ये दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्यों, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर लेवल सेम हो गया, टेम्परेचर लेवल दोनों का सेम हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो समझना, अभी हमने कहा इस बॉडी का एक पॉइंट हमने यहां पर लिया, दूसरा यहां लिया, तीसरा यहां लिया, इसके भी हमने 2 पॉइंट ले लिए। दोनों बॉडीज के हर एक जोन का, हर एक पॉइंट का टेम्परेचर सेम होगा, मतलब जो ए पे टेम्परेचर होगा वही बी पे होगा, वही सी पे होगा, वही टेम्परेचर डी पे भी होगा, वही टेम्परेचर, केवल ये ना समझना कि जहां पर एक दूसरे के टच में है वही होगा सेम, हर एक कॉर्नर पर हर एक पॉइंट का टेम्परेचर एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब टेम्परेचर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा भाई, टेम्परेचर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टेम्परेचर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू टेम्परेचर, मतलब जो भी लिख लो भाई, टेम्परेचर एट पॉइंट ई, हर एक पॉइंट की टेम्परेचर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, हर एक पॉइंट का टेम्परेचर सेम आएगा। चाहे इस बॉडी के किसी कॉर्नर पे किसी पॉइंट पे हम टेम्परेचर लें, चाहे इस बॉडी के किसी भी पॉइंट किसी भी जगह हम टेम्परेचर लें, ये सभी आपस में इक्वल होंगे, साथ साथ एक दूसरे के भी क्या होंगे, इक्वल आएंगे। तब हम कहेंगे कि दोनों बॉडी किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। मेरी बात समझ गए, ठीक है, थोड़ा लिखिए, जल्दी लिखिए इसको, ये सब लिखिए ना, इसी से न्यूमेरिकल्स बनेंगे। अभी थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स जल्दी बनते नहीं,
बैकग्राउंड बना रहा हूं इसीलिए ताकि आपको समझ में आए कि चीजें कैसे होती हैं, ठीक है। फिर लिखिए केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, नो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ एनी स्पीसीज इन द सिस्टम। No concentration gradient of any of the species in the system. No concentration gradient of any of the species in the system. In the system. इसका मतलब क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा भाई? जीरो आएगा। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? जीरो आएगा। मतलब समझ गए क्या? केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए दो बॉडीज हैं, दो सिस्टम है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या भाई? केमिकल इक्विलिब्रियम में है। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वही कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा? दूसरे का होगा। C1 इक्वल टू क्या होगा भाई? C2 होगा। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि मान लेते हैं इस पॉइंट ए पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, पॉइंट बी पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पॉइंट सी ले लिया हमने, ये पॉइंट डी है, यहां पर पॉइंट ई है, हर एक पॉइंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? सेम होगा। मतलब पॉइंट ए पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वही पॉइंट बी पे होगा, वही पॉइंट क्या है? सी पे है, वही सेम पॉइंट डी पे है, वही सेम पॉइंट किस पे होगा? ई पे होगा। हर एक पॉइंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आने का मतलब क्या है? केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। जो यहाँ केमिकल कंपोजिशन होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। जैसे ऐसे समझो आप, जैसे एक ग्लास पानी में या एक मान लीजिए 1 लीटर पानी में आपने क्या किया? शरबत बनाया, कुछ चीनी उसमें घोल दिया आपने, या जो जो भी आप घोल सकते हैं घोल दिया, तो हर एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन उसका क्या होगा? सेम होगा। डिफरेंट होगा क्या? कि नीचे वाला निकालोगे तो ज्यादा मीठा होगा, ऊपर वाला कम मीठा होगा। पूरी तरह से अगर आपने चीनी को घोल दिया है तो हर जगह का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? सेम होगा। तो वही कह रहे हैं कि हर एक जगह हर एक पॉइंट पे क्या होगा? टेम्परेचर मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ऐसा नहीं है कि हम अंदर जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा या घट जाएगा, सरफेस पे आएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा या बढ़ जाएगा। ऐसा हर एक पॉइंट पे क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन भी क्या आएगा? सेम आएगा। और साथ ही साथ दोनों सिस्टम का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा? सेम आएगा। तब हम कहेंगे दोनों सिस्टम किसमें है? केमिकल इक्विलिब्रियम में है। इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इसी से सारी चीजें निकालेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा जल्दी से लिखिए, आगे बढ़ते हैं। लिखिए जल्दी से, मतलब ऐसे समझदारी के लिए। बाकी आप समझ तो रही है, एक बना लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या? थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। यहां से आपका सिलसिला स्टार्ट हुआ। लिखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। स्टेट फंक्शन की हमने बात की थी, याद है आप लोगों को? स्टेट फंक्शन में हम लोग क्या क्या मेजर करते हैं? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब देखते हैं ना। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कौन सा प्रोसेस है? देखो यहां देखेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, साइक्लिक प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, आइसोबेरिक प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेसेस क्या है। ये सारे प्रोसेसेस हम लोगों को पढ़ने हैं। एक एक हेडिंग करते हैं फिर पढ़ते हैं। लिखिए आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में लिखिए सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है? आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। लिखो द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच temperature remains constant. The thermodynamic process in which temperature remains constant, temperature remains constant is called isothermal process, is called isothermal process. That is
चेंज इन जो टेम्परेचर होगा आपका वो हमेशा क्या आएगा, जीरो। चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, जीरो। अगर चेंज मेजरेबल है तो डेल टी लिखेंगे, चेंज बहुत स्मॉल होगा तो क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। चेंज बहुत स्मॉल होगा तो क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। चेंज अगर मेजरेबल होगा तो क्या लिखेंगे, डेल टी लिखेंगे। ये सब समझते रहना। चेंज बहुत स्मॉल होगा तो क्या लिखेंगे, डी टी। चेंज बहुत मेजरेबल होगा तो क्या लिखेंगे हम, डेल टी लिखेंगे। मेजरेबल होगा तो डेल टी और बहुत स्मॉल होगा तो क्या लिखेंगे, डी टी। मतलब टेम्परेचर में चेंज क्या आएगा, जीरो। मतलब टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक का मतलब हीट इसमें कांस्टेंट रहेगा। देखो thermodynamic process in which thermodynamic process in which thermodynamic process in which heat या हीट एनर्जी जो भी लिखो आप, हीट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। हीट क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हीट हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब क्या है, डेल क्यू इक्वल टू जीरो, या क्या लिखेंगे, डी क्यू इक्वल टू जीरो। जब चेंज मेजरेबल होगा तो क्या लिखेंगे, डेल क्यू, और चेंज जब बहुत स्मॉल होगा तो क्या लिखेंगे, डी क्यू। ओहो, इसका मतलब ना तो सिस्टम में हीट बाहर से क्या आएगी, अंदर आएगी, नहीं अंदर से क्या होगी, बाहर जाएगी। हीट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। बस मोटा मोटा जो बता रहे हैं उतना ही लिखो आप, उतना करो बस, दैट्स इट। इतनी की हमें जरूरत है और उतना ही हमें आना चाहिए। लिखेंगे आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस लिखिए, आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस क्या होता है लिखिए, आइसोबेरिक प्रोसेस। ये सब बातें हैं, ध्यान रखना। आइसोबेरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस, देखो, द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच, बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर का। द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर हमेशा क्या रहेगा इसमें, कांस्टेंट। इट मींस क्या लिखेंगे आप, dp इक्वल टू जीरो, या क्या लिखेंगे, डेल पी इक्वल टू व्हाट, जीरो। जब प्रेशर में चेंज मेजरेबल होगा तो क्या लिखेंगे, डेल पी। बहुत स्मॉल होगा तो क्या लिखेंगे, डीपी। ठीक है, फिर रीडिंग करिए। आइसोकोरिक प्रोसेस, जल्दी जल्दी लिखिए। आइसोकोरिक प्रोसेस, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस, द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच, द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच, द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच, थर्मोडायनामिक, अरे यार, थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच, गले से बड़ी दिक्कत हो रही है, कभी कुछ निकल जाता है कभी कुछ। द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। दैट इज यहां लिखना dv इक्वल टू जीरो, या फिर क्या लिखेंगे, डेल वी इक्वल टू जीरो, डेल वी इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, चलो देखिए साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि सिस्टम कोई कितने भी पास से या कैसे भी जाए, लेकिन फाइनली क्या हो, अपनी इनिशियल स्टेट में लौट के वापस आ जाए। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। जैसे आपके घर से कोचिंग को आना, फिर कोचिंग से घर को जाना, कैसा प्रोसेस है, चाहे जिस भी रूट से आए, चाहे जिस भी पास से आए, जहां से आए हैं आप वहां लौट के जाएंगे कि नहीं, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस, है ना। मतलब जैसे भी आए हो, जैसे भी आओ, जरूरी नहीं कि आप जिस रूट से आए उसी रूट से जाओ, चाहे जैसे भी जाओ, रूट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन जहां से आप आए थे वहीं लौट कर गए, तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे साइक्लिक। मतलब मान लीजिए कोई भी बॉडी या सिस्टम वर्क करना स्टार्ट कर रही है, तो इसका जो भी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम यहाँ रहा होगा, वर्क परफॉर्म करने के बाद जहां भी गई फिर लौट के उसी स्टेट में वापस आ जाएगी, तो कहेंगे कैसे प्रोसेस में हो, वो साइक्लिक प्रोसेस में। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि फूड चेन का एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है,
सन से एनर्जी मिल रही है, फिर पौधों को जा रही है, ट्रीज को जा रही है, लीव्स को जा रही है, फिर उससे छोटे एनिमल्स इंसेक्ट्स खा रहे हैं, इंसेक्ट्स को फिर वो सब एनिमल, फिर बहुत सारी चीजें आदमी ले रहा है, फिर डिकम्पोज हो रहे हैं, बैक्टीरिया तोड़ रहे हैं, ऐसे पढ़ा होगा ना अपने साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो भी हमारा सिस्टम है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स से जाएगा, मतलब जो भी स्टेट्स हैं उससे जाएगा, फिर से अपने क्या होगा इनिशियल स्टेट में वापस आ जाएगा। स्टेट का मतलब किससे है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, इनसे है। स्टार्टिंग में बताए थे इसको, लिखिए जरा साइक्लिक प्रोसेस में लिखिए, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच the thermodynamic process in which the thermodynamic process in which a system undergoes various changes and comes back to its what initial state, comes back to its initial state, comes back to what its initial state, comes back to its initial state। स्टेट का मतलब यहां किससे है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, इन सब की बात कर रहे हैं। comes back to its initial state is called cyclic process, is called cyclic process। नीचे लिखिए, इस प्रोसेस में चेंज इन हीट क्या आएगा, जीरो आएगा। हम लोगों ने क्यू लिखा था, यहां एच लिखा है। चेंज इन हीट क्या आएगा भाई, जीरो आएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा, जीरो आएगा। चेंज इन हीट भी जीरो आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या आएगा, जीरो आएगा। साइक्लिक प्रोसेस में क्या क्या होगा भैया, चेंज इन हीट भी जीरो आएगा और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या आएगा, जीरो आएगा। लिख लो इसको, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा भैया, चेंज इन हीट भी जीरो आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या आएगा, जीरो। अभी इंटरनल एनर्जी क्या है हम आपको बताते हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ये ग्राफ ड्रॉ करना, देखिए ये सिस्टम मान लीजिए इस पॉइंट पे था, यहां से कहां पर आया, इस पॉइंट बी पे आया, मतलब 2 पे आया, फिर 2 से मान लीजिए इस रूट से पॉइंट ए 1 पे आया। तो यहां इसका क्या है भाई, यहां पर इस पॉइंट 1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां पर प्रेशर कुछ और होगा, देखो ना प्रेशर यहां पर ये है, वॉल्यूम यहां पर ये है, इसका यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम क्या है भाई, कुछ और है। इस पॉइंट पे क्या होगा, इसका प्रेशर कुछ और होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कुछ और होगा। यहां पर प्रेशर इसका कुछ और है, वॉल्यूम कुछ क्या है, और है। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया, फिर सेकेंड पॉइंट से क्या है, फर्स्ट पॉइंट पे आ गया। तो जिस भी स्टेटस से गया भाई, हर जगह देखो इसका प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, यहां से आ रहा है तब भी चेंज हो रहा है, लेकिन जिस भी चेंज से ये मूव किया था या जहां से ये मूव किया था, फाइनली लौट कर क्या है, उसी स्टेट पे वापस आ जा रहा है। जो भी उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम था, उसी स्टेट पे फिर से वापस आ जा रहा है। तो हम कहेंगे ये कैसा प्रोसेस था हमारा, साइक्लिक प्रोसेस। समझ में आया, समझ में आया क्या है इसका मतलब, हाँ क्या है बताओ। हाँ, सीरीज ऑफ चेंजेस से जा रहा है, बहुत सारे टेम्परेचर प्रेशर में उसके चेंजेस आ रहे हैं, रूट में बहुत सारे प्रेशर टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, बट क्या है फाइनली अपने इनिशियल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम वाले स्टेट में आ जा रहा है। ऐसे हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर है, बना लेना। लेकिन इसमें क्या क्या होगा, चेंज इन हीट भी जीरो आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या आएगा, जीरो आएगा। इसको ध्यान में रखना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ूं, अब जो आपका आएगा ये ध्यान रखना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, लेकिन फिर भी इसको लिखेंगे हम। लिखिए रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, फिर हम लिखेंगे इरिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल नहीं है वही इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, अरे यार इसमें लिखा नहीं होगा तो मुझे बताना पड़ेगा। लिखो द प्रोसेस इन विच, देखिए मैं बोलता हूं, द प्रोसेस इन विच
the process in which a system is always the process in which a system is always in thermodynamic equilibrium. A process in which the process in which a system is always in thermodynamic equilibrium at every stage of process. At every stage of process, at every stage of what? Process, and if the direction of process is reversed at any stage, if the direction of process is what? Reversed at any stage, then it returns to its initial state via same path. Then it returns to its initial state via same path. यहां पाथ से मतलब स्टेट से है, पाथ से मतलब क्या है? स्टेट से है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, चाहो तो ब्रेक करके आप पढ़ो, लेकिन मैं बताता हूं देखो कैसे क्या है। इसका मतलब क्या मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक प्रोसेस, रिवर्सिबल का मतलब क्या, ध्यान समझना। जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट यहां से हमने क्या किया, कोई प्रोसेस स्टार्ट किया, बहुत सारे चेंजेस हम लाए। ये इनफाइनाइटनेस वेरी स्मॉल चेंजेस होते हैं, इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल चेंजेस। बहुत सारे स्टेप्स हैं इसके, बहुत सारे स्टेजेस हैं इसके। अब जैसे देखना, ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, पॉइंट ई है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे आपके पॉइंट्स हैं, स्टेजेस हैं। तो ये कहते हैं, ध्यान समझना जरा, यहां पर ये कहा जा रहा है, ये जो पॉइंट आपका क्या है, ए है ना, यहां पर जो भी पॉइंट था, जैसे 1 है, इसको हम 2 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, ये है पॉइंट 4 आपका, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, जितने भी पॉइंट्स आपको स्टेट्स मिल रहे हैं, ये कह रहे हैं जो 7th वाला पोजीशन है वो 6 के साथ क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। और जो 6 वाला है वो किसके इक्विलिब्रियम है? 5 के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और जो 4 वाला है वो किसके साथ है? और जो 2 वाला है वो किसके साथ है? मतलब इनफाइनाइट, बहुत स्मॉल चेंजेस, इतना चेंज है कि लगभग निग्लेजिबल है। हर एक स्टेप इसका किसमें है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। और इसको जिस भी स्टेज से हम रिवर्स करेंगे, जैसे मान लीजिए पॉइंट सी पे चल के आ गया, तो सी से जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो पॉइंट 7 पे इसका जो भी टेम्परेचर प्रेशर था वही टेम्परेचर प्रेशर आपको अगेन मिलेगा। फिर जब 7 से मैं 6 पे आऊंगा फिर से वही टेम्परेचर प्रेशर मिलेगा जो हमें जाते वक्त 6 सी पे मिला, मतलब 6 पे मिला था। फिर हम जब 5 पे आएंगे तो 5 पे जो पहले आपको टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम मिला था अभी आपको अगेन मिलेगा। ऐसे प्रोसेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब समझ गए? बहुत स्मॉल स्टेप में चलेंगे और हर एक स्टेप के साथ ये क्या होगा? अपने प्रीवियस जो प्रीसीडिंग स्टेप्स होंगे उसके साथ क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। जिस भी स्टेज से हम इस प्रोसेस को रिवर्स करेंगे फिर से अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा और उसी सेम पाथ से आएगा। जिन जिन स्टेज या कंडीशन से वो होकर गया है उन्हीं स्टेजेस और कंडीशन से होकर फिर से अपनी इनिशियल स्टेट में क्या होगा? वापस आ जाएगा। तो ऐसे प्रोसेसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। अब मुझे बताओ क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? कुछ न कुछ एनर्जी का लॉस तो होगा ना, इसलिए ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडियल प्रोसेस। लेकिन जानते रहना इस पे कैलकुलेशन हमें करना होगा, तो इसमें लिख लेना, इसकी फीचर्स लिख लेना। लिखिए फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, लिखो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। एक एक पॉइंट पे लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। आप इन्हीं पॉइंट्स में करके लिख देना, ज्यादा ठीक रहेगा। लिखना, देखो सिस्टम इज ऑलवेज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, system is always in thermodynamic equilibrium at every stage of process, at every stage of process
system is always in thermodynamic equilibrium at every stage of the process, at every stage of the process with its preceding stage, preceding, मुझे लगता है कुछ दिन मुझे बोलना बंद करना पड़ेगा, preceding stage मतलब अपने पहले वाले स्टेज से क्या होगा, ये उसके साथ किसमें होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, विथ इट्स प्रीसीडिंग स्टेज। सेकेंड पॉइंट भी लिखो, this process is carried out, this process is carried out infinitesimally या infinitely, जो भी लिखना चाहो आप, infinitely बार बार मेरी फ्रीक्वेंसी फंस जा रही है, लिखा है आप देख लो यहां से, इनफाइनेटली स्लोली या इनफाइनेटली स्लोली, ऐसे लिखो, इनफाइनेटिसमली स्लोली, इनफाइनेटिसमली स्लोली, हाँ अभी सही चल रही है, इनफाइनेटिसमली स्लोली या इनफाइनेटली स्लोली, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इतना स्मॉल चेंज है ना कि लगभग इसको मेजर करना क्या है, इम्पॉसिबल है, बहुत ज्यादा स्मॉल चेंज है ये, ठीक है। ठीक, नीचे लिखो फिर थर्ड पॉइंट भी लिखो, at any stage of the process, at any stage of the process it can be reversed by a same path, at any stage of the process it can be reversed via what, same path। ठीक, कितने पॉइंट लिखवा दिए, अगर आप ये समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं, ये एक तो ये है क्या कि हमेशा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा, दूसरा क्या बहुत स्मॉल चेंजेस आएंगे, और हर एक पॉइंट अपने पहले वाले पॉइंट से क्या होगा, हर एक स्टेज अपने पहले वाले स्टेज से क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, और किसी भी पॉइंट से किसी भी स्टेज से हम इस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, फिर से अपनी इनिशियल स्टेट्स में क्या होगा, वापस आ जाएगा, ठीक है ना भाई, लिख लीजिए इसको, अच्छा लिखा, चलो इरिवर्सिबल क्या है लिखो, इरिवर्सिबल क्या है, इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, जो रिवर्सिबल नहीं है, जो रिवर्सिबल नहीं है वही क्या है, इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब जितने भी प्रोसेस है हमारे नेचुरल वो सब क्या है, इरिवर्सिबल है। प्रैक्टिकली अगर किसी भी प्रोसेस को मैं रिवर्स करूंगा तो क्या सेम कंडीशन वापस मिलेगी आपको, नहीं, अरे एनर्जी का लॉस भी तो होता है किसी भी प्रोसेस में, कभी सेम मिलेगा क्या कंडीशन, नहीं। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ना लिखो, द प्रोसेस विच इज नॉट रियल या रिवर्सिबल, द प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, द प्रोसेस which is not reversible is an what, irreversible process। इसका मतलब क्या है, अगर पॉइंट ए से आप पॉइंट बी पे आए तो ए और बी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे क्या, ए और बी दोनों पॉइंट आपके क्या है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे क्या, नहीं। इसका मतलब क्या लिखो, दैट इज any stage of the process, that is any stage of the process, that is any stage of the process is not in thermodynamic equilibrium, that is any stage of the process is not in thermodynamic equilibrium, is not in thermodynamic equilibrium, is not in thermodynamic equilibrium, is not in thermodynamic equilibrium with its preceding stage, with its what,
प्रीसीडिंग स्टेज, मतलब पहले वाले से, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट होगा। एंड 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 प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, एंड द प्रोसेस कैन नॉट बी, एंड द प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड वाया सेम पाथ। रिवर्स कर सकते हो लेकिन सेम पाथ से आएगा क्या, वो नहीं। एंड द प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड वाया व्हाट, सेम पाथ, वाया सेम पाथ। नोट में करके लिखना। रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में होता है और इरिवर्सिबल हमेशा ओपन। लिखो, रिवर्सिबल प्रोसेस इज कैरीड आउट, रिवर्सिबल प्रोसेस इज कैरीड आउट इन क्लोज्ड कंटेनर या वेसल। रिवर्सिबल प्रोसेस इज कैरीड आउट इन क्लोज्ड कंटेनर या फिर व्हाट, वेसल। and irreversible process in open container, and irreversible process is carried out in what, in open container, in open container। थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी का ब्रीफ ले लेते हैं, फिर हम लोग इसको आज क्या करते हैं, आज की सभा मुझे लगता है कुछ दिन क्लास आप लोगों की केमिस्ट्री मैडम से करानी पड़ेगी जब तक मेरे हालात ठीक नहीं हो जाते। देखिए इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में लिखिए क्या होता है, द एनर्जी एसोसिएटेड, the energy associated with a system, the energy associated with a system, at its natural state, at its natural state, the energy associated with a system at its natural state is called internal energy। फुल स्टॉप करो, नीचे लिखो ईच, लिखो every system have, every system have, every system have definite amount of internal energy, definite अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। हर एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी और सबकी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। एवरी सिस्टम हैव डेफिनेट अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी इज कंसिस्ट ऑफ, या ऐसे लिखो, इंटरनल एनर्जी इज द समेशन ऑफ, internal energy is the summation of internal energy is the summation of, summation लिख लिया हो, internal energy is the summation of, sum का summation is the summation of energies of the particles of the system, like as energies of the system of the particles, energies of the particles of the system, ऐसे लिख लो, energies of the particles of a system, energies, अजीज नहीं कह रहा बेटा, energies, energies of the particles of a system, like as translational energy, comma, rotational energy, vibrational energy, electronic energy,
न्यूक्लियर एनर्जी, बॉन्डिंग एनर्जी, बॉन्डिंग एनर्जी, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूक्लियर, बॉन्डिंग। ठीक है, हर एक पार्टिकल का वाइब्रेशन एक जैसा होगा क्या? नहीं, अलग होगा ना। हर एक पार्टिकल की रोटेशनल एनर्जी अलग होगी क्या? हाँ। ट्रांसलेशनल एनर्जी अलग होगी क्या? हाँ। न्यूक्लियर एनर्जी अलग होगी क्या? हाँ। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी अलग होगी क्या? अरे इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में अलग अलग होंगे ना, सेम होंगे क्या? नहीं। बॉन्डिंग एनर्जी, हर एक सिस्टम मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड होंगे क्या सेम होंगे क्या? नहीं, कोई स्ट्रांग होगा कोई वीक होगा, ये सब भी एनर्जी क्या आएगी? तो हर एक सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी होगा वो क्या आएगा? डिफरेंट डिफरेंट आएगा, लेकिन जो भी होगा डेफिनिट होगा। उस इंटरनल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आएंगी, समझ में आ रहा है ना? ट्रांसलेशनल एनर्जी का मतलब समझते हो? ट्रांसलेशनल एनर्जी का मतलब जब पार्टिकल्स अपने अंदर ही क्या है, इधर रिलेटिवली मूव कर रहे हैं। जैसे आप ऐसे समझो, स्प्रिंग को आपने देखा ही होगा, जैसे रबर है आपका, अगर कोई फोर्स लगा के एक्सटेंड करे तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, तभी तो एक्सटेंशन होता है। रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है भाई? वाइब्रेशन भी होता है उसमें पार्टिकल्स में। कभी आप देखो किसी मेटल के बर्तन वगैरह में आपकी कोई किसी चीज से ठोकर लग जाए तो टन की आवाज बहुत देर तक निकलती रहती है कि नहीं? वाइब्रेशन भी होता है उसमें। और इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबका अलग अलग होगा, हर एक मेटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ जो भी चार्ज पार्टिकल हैं डिफरेंट डिफरेंट होंगे कि नहीं? न्यूक्लियर एनर्जी भी डिफरेंट होगी और बॉन्डिंग एनर्जी भी क्या होगी? सबका होगा, डेफिनिट होगा, लेकिन जो भी होगा सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, ये है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी इक्वल टू लिख लो टोटल इंटरनल एनर्जी, या इंटरनल एनर्जी इक्वल टू लिख लो कांट बी मेजर। इन सभी एनर्जी को अलग अलग मेजर नहीं कर पाओगे, लिखो समेशन में लिखा है कि नहीं है? इंटरनल एनर्जी लिखो, यू टोटल इक्वल टू क्या होगा? यू ट्रांसलेशनल, यू रोटेशनल, यू वाइब्रेशन, यू इलेक्ट्रॉनिक, यू न्यूक्लियर, यू बॉन्डिंग एंड सो ऑन। बहुत सारी एनर्जीज हैं, बस कुछ का लिखा गया है, ये सारी चीजें। ठीक, क्या क्या आएगा? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूक्लियर, बॉन्डिंग, और भी होंगे एंड सो ऑन डॉट डॉट। बट ये मेजर है, इन्हीं को हाईलाइट किया गया है, इन्हीं को फाइंड किया गया है कि जब आप इंटरनल एनर्जी की बात करते हो तो बेसिकली इन्हीं एनर्जीज की हम बात करते हैं। इसको आप मेजर नहीं कर पाएंगे, बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होते हैं ये। क्लियर है? ठीक, डन। कोई दिक्कत? इनको याद रखना, ये बहुत जरूरी है। देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू इक्वल टू क्या होगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू इक्वल टू क्या होगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस क्या होगा? इनिशियल इंटरनल एनर्जी। और ये क्या हो सकता है? ये जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है? ये नेगेटिव। इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और व्हाट? नेगेटिव। इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और व्हाट? नेगेटिव। जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। लिखा? इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और व्हाट? नेगेटिव। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जीरो लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ है, और क्या है थर्ड लॉ। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर द डे।